देखो इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर निकाल लेंगे। कैसे पता करेंगे कि गलत है आंसर कि सही है, वो भी सिखा देते हैं। देखो पहले देखो समीकरण जो है ना, ये तो बराबर के इस पार में और बराबर के इस पार में लघुत्तम निकालते हैं दोनों तरफ, क्योंकि दोनों तरफ बटे में है ना, दोनों तरफ बटे में है। तो 5 और 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, इसका लघुत्तम कितना होगा? 12 लिख दिए। कितना बार पढ़ेंगे? 5 बार में। अब 5 1 हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब 5 का 5 कितना बार में? 2 बार में। और 2 को गुना करेंगे 1 से तो 2 ये। फिर कितना बार में 12 होगा? 4 बार में। 4 गुना x करेंगे तो 4x। यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिए। 4 का 4 कितना बार पढ़ेंगे? 12। 3 गुना करेंगे 1 तो 3 होगा। ठीक है, बराबर के इस पार और बराबर के उस पार। अगर नीचे में कोई कटने वाला होता तो कटा देते हैं, एक पद में अगर है तो। ठीक है, तो एक ही खोड़ा से कटाना होगा, सेम खोड़ा से। ये 2 से कटेगा, 2 से ये भी कटेगा। कितना बार में कटाई? 5 बार में। ये कितना बार में? 6 बार में। अब नहीं कटेगा कोई खोड़ा से, कटेगा। अब कोना कोनी गुना कर लेते हैं। 6 गुना 5 30 x हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए। 6 दुना 12 तो 12 लिख दिए। यहाँ बराबर है तो बराबर। अब ये 6 का काम खत्म ही, भूल जाओ इसको, 6 नहीं बचा। 5 गुना 4 कितना हो जाएगा? 20x। यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिए। और 5 गुना 3 15। अब इसका भी काम खत्म, इसको भी भूल जाओ। ठीक, अब बराबर के इस पार में 2 पद, बराबर के उस पार में भी 2 पद। अब एक एक देखो, एक एक जात का एक तरफ करते हैं। ये कितना है? 30x, ये 12x इधर एक जगह करते हैं। 30x हो गया इधर, इसको उस पार ले जाएंगे। इसके आगे में कुछ नहीं तो क्या प्लस है ना, कोई भी संख्या के आगे कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है? प्लस रहता है। तो इसको उस पार करेंगे तो क्या हो जाएगा? -20। यहाँ बराबर है तो बराबर दे दिए, यहाँ 15 है तो 15 दे दिए। ठीक है, -12 को इस पार लाएंगे तो +12 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो 30x में 20x घटा देंगे तो कितना बचेगा? 10x बचा। यहाँ कितना हो जाएगा? 27। अब x बराबर क्या हो जाएगा? 27/10। कटेगा कोई खोरा से? नहीं कटेगा। तो x का मान इतना हो गया। अब कैसे पता करेंगे कि मेरा आंसर सही है कि गलत है? देखो उसको भी पता कर लेते हैं। अब इस समीकरण जैसा है वैसे लिख देते हैं समीकरण। ठीक है, x/2 -1/, अब बराबर में x/3 और प्लस में 1/4। ठीक है, अब यहाँ x जहाँ जहाँ में x है, x की जगह में क्या डालेंगे बताओ? 27/10। हाँ, तो 27/10। x की जगह में क्या डालेंगे? 27/10। और फिर बटे में क्या है? 2। बटे में 2 है तो 2 लिखना होगा। यहाँ माइनस तो माइनस कर दिए। 1/, कितना है? 5। ठीक है, यहाँ x के जगह में क्या दिए? 27/10। 27/10। अब बटे में फिर क्या है? यहाँ 3। यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए। 1/4 है ना। अब ई बटे का मतलब क्या? हम भाग भी तो लिख सकते हैं इसको। अरे इस बटे का मतलब भाग में भी लिख सकते हैं इसको। 27/10 भागा 2 कर सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। यहाँ -1/5। अब बराबर करो यहाँ। फिर यहाँ 27/10 भागा 10 भागा 3। ठीक है, और उसके बाद यहाँ क्या करेंगे? 1/4। इसको गुना में बदलेंगे। क्या करेंगे? तो 1 चले जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। यहाँ 1/15 हुआ। यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 था ना पहले से, तो 27/10 हुआ। और इसको गुना में बदलेंगे, 1 ऊपर और 3 नीचे। 1/4 हो गया। कोई कटेगा? गुना में कटने वाला है तो कटा दो। नहीं कटेगा। कटेगा? 27 कितना हो जाएगा? 20। और -1/5 है। यहाँ कटेगा कितना बार में? 9 बार में। तो 9/10 और प्लस में 1/4। ठीक है, इसका लघुत्तम कितना होगा? 20। इसका लघुत्तम कितना होगा? इसका भी 20 होगा। इसका भी कितना होगा? इसका भी 20 है ना होगा। 27 से हुआ। अब माइनस में यहाँ कितना होगा? 5 चौक 20, 4 हुआ। यहाँ कितना होगा? 10 दूना 20 तो 18 हो जाएगा। यहाँ 5 तो 25 हो जाएगा। ठीक है, घटाओ। नीचे नीचे कटा सकते हैं। कटा दिए ना, तो 27 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 23 बचा। इधर भी 18 प्लस कितना हो जाएगा?
27 दोनों तरफ बराबर है। तराजू का पल्ला दोनों तरफ बराबर हो गया तो हिसाब मेरा सही है, समीकरण मेरा सही था। ठीक है।